क्लास 9th। टॉपिक चल रहा है बेलन। एक रोलर का व्यास 84 सेमी है और लंबाई 120 सेमी है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रोलर होता है, सड़क समतल करने के लिए काम आता है या खेत समतल करने का काम आता है रोट रोलर। तो समतल करने के लिए इसका सिर्फ वक्रपृष्ठीय हिस्सा है वही काम में आता है, संपूर्ण पृष्ठ काम में नहीं आती, क्योंकि जो इसके वर्ताकार सिरे होते हैं वो मशीन से जुड़े हुए होते हैं, वो समतल करने में आगे नहीं आते। या जैसे मान लो मशीन से जुड़ा हुआ है किसी से, तो ऐसे। तो रोलर का व्यास दिया हुआ है 84 सेमी, व्यास दिया हुआ है 84 सेमी और लंबाई दी हुई है 120 सेमी। तो रोलर का व्यास कितना व्यास है? 84 सेमी। व्यास 84 सेमी है, त्रिज्या ज्ञात कर लो। त्रिज्या क्या होगी? व्यास की आधी हो जाएगी 84/2, कट गया 42 बार। त्रिज्या आ गई 42 सेमी। त्रिज्या कितनी आ गई? 42 सेमी। आगे त्रिज्या। अब लंबाई दी हुई है, तो लंबाई कहो चाहे ऊंचाई कहो, एक ही बात, 120 सेमी। वैसे ही इसको बैलून कैसे रखा हुआ, लंबे हो गए, ऐसे खड़ा कर देते तो क्या होता है? ऊंचा हो जाता। बात वही एक ही बात है, ठीक है ना। तो अब समतल करने के लिए कौन सा हिस्सा काम आएगा? समतल करने के लिए ये हिस्सा काम आएगा। समतल करने के लिए जैसे रोटी को बेलने के लिए जो हिस्सा काम आता है वही समतल करने के लिए हिस्सा काम आएगा। तो समतल करने के लिए कौन सा हिस्सा काम आएगा? वक्रपृष्ठ। समतल करने के लिए वक्रपृष्ठीय हिस्सा काम में आएगा। कौन सा काम आएगा? वक्रपृष्ठ काम आएगा। कौन सा काम आएगा? वक्रपृष्ठ। तो आपको ज्ञात क्या करना पड़ेगा? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना क्या होता है? 2πr/h। वक्रपृष्ठ क्या होते हैं बेलन का? बेलन का वक्रपृष्ठ 2πr/h। 2 × पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? 42। इंटू ऊंचाई कितनी है? 120। त्रिज्या 42, ऊंचाई कितनी है? 120। त्रिज्या 42, ऊंचाई कितनी है? 120। ठीक है, 7 से काट दो 42 6 बार। 2 × 22 × 6 × 120। 2 × 22 × 6 × 120 गुणा कर लेते हैं।
132 और 240, 4 दूनी 8, 13 चौको 52, 31,680 घन सेमी में दिया, घन सेमी आएगा। ये वक्रपष्ट ज्ञात किया, मतलब एक चक्कर गाया, कितने गाया, एक चक्कर का। चूंकि एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल किया गया क्षेत्रफल कितना है, 31,680 घन सेमी। वक्रपष्ट ज्ञात किया, मतलब एक चक्कर गाया। ये कितने गाया, एक चक्कर का। चक्कर लगाने इसको 500 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल। इकतीस 680 इंटू 500 गुणा कर लेते हैं, तो ये आ गया मैदान का क्षेत्रफल। पहले से ही 1 2 3 जीरो लगा लेते हैं। 8 पंजे 40, असल भाई 4, 6 35 34, असल भाई 3, 5 5 3 8, 5 3 15। 1,58,40,000, ठीक है, ये आ गया। ये घन सेमी में आया। ये कह रहा है मीटर स्क्वायर में, सॉरी वर्ग सेमी, क्षेत्रफल है ना, वर्ग सेमी, यहाँ पे वर्ग सेमी। तो ये कह रहा है मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। तो जब सेमी को बदलते हैं मीटर में तो 100 का भाग लगाते हैं, सेमी को बदलते हैं मीटर में तो 100 का भाग लगाते हैं। लेकिन वर्ग सेमी आ गया तो सेमी कितनी बार है, 2 बार है। इसका मतलब 2 बार 100 का भाग लगाना पड़ेगा आपको। तो किस में आएगा, ये वर्ग मीटर में आ जाएगा। सेमी को बदलते हैं मीटर में 100 का भाग, तो वर्ग सेमी है मतलब कितनी बार है, 2 बार सेमी है। घन सेमी मतलब 3 बार, वर्ग सेमी मतलब 2 बार, तो 2 बार है, इसलिए 2 बार भाग लगाएंगे। मैदान का क्षेत्रफल 15,84,00,00 बट्टा 100 इंटू 100, 2 बार 100 का भाग लगाएंगे क्योंकि वर्ग सेमी है। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। तो मैदान का क्षेत्रफल 1584 वर्ग मीटर आ गया। 1584 वर्ग मीटर ये मैदान का क्षेत्रफल आ गया। एक चक्कर मतलब वक्रपष्ट ज्ञात किया और 5 चक्कर लगाना पड़ते हैं, इसको 500 से गुणा कर लिया अपन ने। एक चक्कर मतलब वक्रपष्ट ज्ञात किया और इसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। समतल करने के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं 500, इसलिए इसको 500 से गुणा कर ली। आ गया वक्रपष्ट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।